नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 2022 का चुनाव दमखम से लड़ेगी भाजपा और फिर होगी सत्तासीन। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना का दावा। अब चिंतन मंथन का नहीं, सत्ता से जाने का समय। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर कसा तंज। एचआरटीसी कर्मचारियों को अक्टूबर का नाइट ओवरटाइम जारी। सरकार ने फील्ड में उतारे 3000 अतिरिक्त कर्मचारी। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज में 100% लक्ष्य हासिल करने को सरकार ने उठाया कदम। रैला के शहीदार में बोलेरो कैंपर 100 मीटर गहरी खाई में गिरी, चालक की मौके पर मौत, पति पत्नी घायल। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि कोर ग्रुप में बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर सभी नेताओं ने चर्चा की है, जिस पर पार्टी के आगामी प्लान को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं, उसको लेकर भी चर्चा की गई। खन्ना ने कहा कि भाजपा इन उपचुनावों में हारी है, उसमें किसका क्या रोल रहा और क्या क्या कारण रहे, उन पर भी विचार किया गया। इन उपचुनावों के नतीजे एक आई ओपनर हैं। भाजपा 2022 का चुनाव दमखम से लड़ेगी। खन्ना ने कहा कि अगले चुनाव में भाजपा की जीत पक्की है। हिमाचल प्रदेश में सरकार और संगठन में अच्छा तालमेल है, जिसका लाभ भाजपा को मिलता है। पूरे प्रदेश में हर बूथ स्तर पर भाजपा का पन्ना प्रमुख कार्यरत है और हमारा कार्यकर्ता संघर्षशील, संस्कारित एवं मोटिवेटेड है। लिहाजा 2022 में भाजपा दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और फिर से सरकार बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अब चिंतन मंथन का समय गुजर चुका है। जयराम सरकार जितना मर्जी मंथन कर ले, 4 साल में जो विष बोया है उससे अमृत नहीं निकलेगा। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में जितने भी लोगों की जान गई है, उनके परिजनों को कांग्रेस सत्ता में आते ही 4 लाख रुपए का मुआवजा घर घर जाकर देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा अब किसी भी मंथन से जयराम सरकार के डूबते जहाज को बचा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि राज्य में 4 उपचुनावों के परिणामों ने दर्शा दिया है कि प्रदेश का जनमानस इस सरकार से ऊब चुका है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को अक्टूबर माह का नाइट ओवरटाइम जारी कर दिया गया है। अरसे बाद निगम के कर्मचारियों को नियमित नाइट ओवरटाइम मिलना शुरू हुआ है। हालांकि निगम प्रबंधन व कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में हर माह 22 तारीख को नाइट ओवरटाइम जारी करने की सहमति बनी थी, लेकिन चालकों और परिचालकों को 25 नवंबर यानी वीरवार को नाइट ओवरटाइम की अदायगी की गई है। हिमाचल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज में 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार ने 3000 कर्मचारी फील्ड में उतारे हैं। इन कर्मचारियों को पंचायतों, स्वास्थ्य केंद्र और लोगों के घरों में भेजा जा रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा मेडिकल कॉलेज में लोगों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर अस्पताल आने वाले लोगों को दूसरी डोज लगाई जाएगी। इसके लिए अलग से काउंटर होगा। स्वास्थ्य विभाग के पास 9 लाख कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज है। इनमें से 7 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जानी है। विभाग का मानना है कि लक्ष्य पूरा होने के बाद भी लोगों को वैक्सीन लगती रहेगी। गौरतलब है कि हिमाचल में 3 जिलों में लोगों को 100% दूसरी डोज लग चुकी है। इसमें किन्नौर, लाहौल स्पीति और सोलन शामिल हैं। जिला कुल्लू में सैंज के रैला में बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य 3 सवार घायल हैं। जानकारी के अनुसार रैला सैंज संपर्क सड़क मार्ग पर शहीदार के पास कैंची मोड़ पर चालक जीप से नियंत्रण खो बैठा और जीप सड़क से करीब 100 मीटर गहरी खाई में लुढ़कती हुई नीचे दूसरी सड़क पर पहुंच गई। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि जीप के परखचे उड़ गए। जीप में 4 लोग सवार थे, जिनमें चालक टेकचंद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दंपति रेवती राम व बीना देवी गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा एक अन्य युवक पुनीत को भी आंशिक चोटें आई हैं, जिसका उपचार CHC सैंज में चल रहा है। खबर की पुष्टि SP गुरदेव शर्मा ने की है।